Hello, welcome everybody. Good evening. I hope my voice is audible. Can somebody please confirm if the audio and video are visible and clear? Thank you so much for confirming. I will quickly start with the session. आप लोग शायद मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम साक्षी है and हम इस मीटिंग में मिलते रहते हैं about when we talk about ethics. So हम आज की ट्रेनिंग जो है ethics के बारे में रहेगी and we will quickly start with the session. I'll share my screen. Please कोई मुझे confirm कर देना once the screen is visible. ऑडियो वीडियो और स्क्रीन सब क्लियर है तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दो। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। अगर आपके टीम में से कोई भी और मेंबर ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज उन्हें जल्दी से बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट विद आवर सेशन। हमारा आज का जो सेशन है वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में है जो मैं बहुत एम्फेसिस देकर कहूंगी कि सबको जरूर पता होना चाहिए कि क्या अपडेट है, क्या पॉलिसीज रहती हैं हमारी, किस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ चीजें इंफॉर्मेशन पता नहीं होती हैं और हम अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत स्टेप ले जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में हमें नुकसान हो जाता है। तो ऐसी 3 पॉलिसीज हैं आउट ऑफ ऑल द 60 प्लस पॉलिसीज। हमने 3 पॉलिसीज ऐसी निकाली जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एंटी मैनिपुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट आप लोगों को पता ही होगा, यूसाना का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों को पॉलिसीज के बारे में बताते रहना, अपडेट्स के बारे में बताते रहना और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर स्टॉप भी लगाना। तो अगर हमारे किसी भी ब्रांड पार्टनर को, एसोसिएट को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या उनके डाउनलाइंस में कहीं पे कोई कुछ गलत कर रहा है, किसी की और की वजह से आप लोगों को किसी रीजन से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप लोग हम लोगों को हाईलाइट कर सकते हैं एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट with whatever problem that you have by staying within our policies। तो हम compliance के बारे में बात करते हैं मोस्टली इस ट्रेनिंग में, जिसका मतलब ये होता है कि हम क्या सही है क्या गलत है और अगर हमें कोई नहीं भी देख रहा है तो हम क्या सही चीज कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट है हमारा। अक्रॉस द ग्लोब वी आर अराउंड 90 प्लस पीपल, जिसमें हम ऑडिट टीम भी होती है, क्लेम्स टीम भी होती है, जिसमें हम आपके सोशल मीडिया के पोस्ट को भी रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं कि कहीं पे किसी ने कुछ गलत तो पोस्ट नहीं किया है, क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ पोस्ट करने में, कहीं पे आपने कुछ ऐसी चीज तो नहीं लिखी है जो एग्जैजरेटेड है थोड़ी सी, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की टीम्स में कहीं पे कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है, कहीं किसी के और के कार्ड डिटेल्स तो नहीं यूज हो रहे, कोई स्पैम तो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की होती है। तो एट द बैक एंड हम बहुत सारी चीजों पे काम करते रहते हैं। फ्रंट एंड में शायद आप लोगों को उतनी डिटेल नहीं पता चलती इस डिपार्टमेंट के बारे में, बट हम जब भी पॉसिबल होता है, हमें जब भी ऐसी कोई चीज इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें लगता है कि आप लोगों को हेल्प हो सकेगी या आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए उस बारे में, तो हम ये ट्रेनिंग्स रख के उन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं और उनकी स्टडीज पे भी बात करते हैं। तो ये तो था हमारा एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन। बट हमारी यूसाना की कोई भी ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता कि यूसाना की वैल्यूज के बारे में बात किए बिना कंप्लीट होती है। अभी तक जब तक आप लोग यूसाना में ज्वाइन कर चुके हैं, आई एम डैम श्योर आप लोगों ने कि जिस भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया होगा आपको हमेशा यूसाना की वैल्यूज के बारे में जरूर बताया गया होगा। यूसाना की वैल्यू 4 वैल्यूज हैं जिन्हें हम 4 पिलर भी कहते हैं यूसाना का, जिसमें आता है हेल्थ, एक्सेलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम मोस्टली हेल्थ को लेकर बात करते हैं, हम एक्सेलेंस को लेकर बात करते हैं। जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम कम्युनिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। बट जब हम एथिक्स एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग में आते हैं तो सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं या जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं इस ट्रेनिंग में, वो है यूसाना की एक वैल्यू जिसका नाम है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि हम
अपनी तरफ से 100% देकर सब चीज़ें सही करें, चाहे कोई देख रहा है, चाहे नहीं देख रहा है। हमें ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इंटेग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है युसाना की जो मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बाकी 3 वैल्यूज़ को भी मीट करने के लिए। बिकॉज़ इंटेग्रिटी जो है वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन लाता है, एक डिसिप्लिन लाता है, जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल की वजह से हम अच्छी हेल्थ अचीव कर पाते हैं, हम अपना बिज़नेस स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं, हम दूसरी एक्टिविटीज़ में एक्सेल कर पाते हैं और हम हमारी कम्युनिटी को भी कुछ रिटर्न कर पाते हैं। विदाउट इंटेग्रिटी हम अगर डिसिप्लिन छोड़ देंगे और कुछ भी किसी भी टाइम हम खा रहे हैं, किसी भी टाइम हम सो रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन आवर हेल्थ पार्ट। सिमिलरली अगर हम अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं देंगे, आज किया, कल नहीं किया, छोड़ दिया, जाने दिया, कभी जिस दिन मन हुआ उस दिन कर लिया और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में नहीं रहे, अगर हमने इंटेग्रिटी फॉलो नहीं करी, तो हम हमारा बिज़नेस का एक्सीलेंस जो है वो भी लूज़ कर देंगे। और अगर हम इंटेग्रिटी नहीं रखेंगे तो हम हमारी कम्युनिटी को भी कभी कुछ नहीं रिटर्न कर पाएँगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इंटेग्रिटी जो है वो युसाना की एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है जिस पे सारा का सारा हमारा बिज़नेस जो है वो टिका रहता है। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सबसे पहले जिस पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ एंटी मैनिपुलेशन पॉलिसी। मैनिपुलेशन तो हमें पता है जैसे वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि कहीं पे हम कुछ मिलावट कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को गलत तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है एंटी मैनिपुलेशन यानी कि हम मैनिपुलेशन को किस तरह से रोक सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या-क्या तरह की मैनिपुलेशन हमने देखी हैं, क्या-क्या तरह की बिज़नेस में मैनिपुलेशंस होती हैं और उनको किस तरह से हमें रोकना चाहिए और अगर उनको नहीं रोकते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं या अगर हम मैनिपुलेशन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए किस तरह से गलत भी हो सकते हैं या किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एंटी मैनिपुलेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आती है चीज़ वो आती है हमारा कॉम्पेंसेशन प्लान मैनिपुलेशन। कॉम्पेंसेशन प्लान मैनिपुलेशन का मतलब है कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है जिसमें हम प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, हमारी कमीशंस अर्न करते हैं, हम क्वालिफाई करते हैं ट्रिप्स के लिए, रैंक्स के लिए, हम हमारी बोनसेस अर्न करते हैं। तो उसमें से किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए अगर हम कोई आर्टिफिशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी तरह की मैनिपुलेशन एक्टिविटी कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमारा एक ट्रिप क्वालीफाई होना है, उसके लिए हमने अगर बल्क स्टॉकिंग करी, तो वो एक मैनिपुलेशन प्रैक्टिस होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हियर। या हमें पता है कि हमारे पास इतने ऑर्डर अभी नहीं हैं, हम वो प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर पाएँगे, बट स्टिल हम वो सारा सामान ऑर्डर कर लेते हैं या हम उस सामान को हम ऑनलाइन बेचने चले जाते हैं या हम उस प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेचने लगते हैं, मार्केट खराब करने का किसी भी तरह से हम कुछ भी अगर एक्शन लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एज़ कॉम्पेंसेशन प्लान मैनिपुलेशन जिससे हम कॉम्पेंसेशन प्लान में कुछ भी अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए हम कोई भी गलत एक्शन जो ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पेंसेशन प्लान मैनिपुलेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी बट देखते हैं कि इस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है क्यों इम्पोर्टेंट है ये पॉलिसी हमारे लिए कॉम्पनसेशन प्लान अगर मैनिपुलेट होता है तो क्या हो सकता है। एक ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूसाना के ब्रांड रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे कंप्लायंस को हमारे लॉज़ के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है, तो कंपनी के पास राइट होते हैं कि वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सके। दूसरा ये पॉलिसी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि एक फेयर और एथिकल बिज़नेस एनवायरनमेंट हो सबके लिए। लेट्स से अगर किसी के पास बहुत बड़े अमाउंट में अगर पैसा है और उन्होंने एक टाइम पे सारा ऑर्डर कर दिया तो जिनके पास फंड्स का थोड़ा-सा शॉर्टेज है तो उन लोगों के लिए वो एक अनफेयर प्रैक्टिस होगा क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास जितने ऑर्डर थे हमने उतने का ही ऑर्डर प्लेस किया और हमने हमारी कमीशंस अर्न करने के लिए हमने ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगाए हैं अगर, तो वो छोटे बिज़नेसमैन्स के लिए या जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बिज़नेस की जो इतना इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ गलत होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी सबको इक्वली ट्रीट करे, इसलिए ये पॉलिसी इम्पोर्टेंट होती है ताकि हर किसी के पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी रहे
इक्वल चांसेस रहें आपका बिजनेस रन करने के लिए, और किसी के साथ कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए इस सिचुएशन में। दूसरी, ये फाइनेंशियल और लीगल रिस्क से भी आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारे एसोसिएट्स को भी, हमारे ब्रांड पार्टनर्स को, और साथ ही साथ कंपनी को भी। अगर किसी ने लेट्स से बहुत बल्क में स्टॉक ले लिया और बाकी लोगों के लिए शॉर्टेज हो रही है, तो इट विल क्रिएट अ लीगल रिस्क फॉर द कंपनी कि व्हाई ऑल ऑफ अ सडन सम वन पर्सन हैज ऑल ऑफ द स्टॉक एंड कंपनी डज नॉट हैव एनी, और why is the rest of the people not getting the same product from the company। और सेम टाइम पे वो कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल रिस्क भी बन जाता है कि why one person is earning so much and why nobody else is getting the chance to earn the same figure। so इस सारी सिचुएशन में हम सेम इक्विवेलेंट प्रैक्टिसेस रखने के लिए, सबको सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की तरफ से कि सारी चीजें सेम पेज पर रहें, किसी के साथ कुछ ज्यादा या किसी को कुछ कम नहीं मिलना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है हमारा डिपार्टमेंट कि ये पॉलिसी की प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल फेयर ट्रेड पे रहे। और अब सोच रहे होंगे कि अगर कोई ऐसा मैनिपुलेशन कर रहा है तो कंपनी को कैसे पता चलता है? हमने बता तो दिया कि ये कंपनी में पॉलिसी है और इस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है। बट बैक एंड पे एक टीम बैठी है हमारी इन यूएस, जो हमारे सारे लीडर्स के ऑर्डर्स को चेक करती है। हर जगह पे क्रॉस चेकिंग होती है कि कौन कितना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उनकी उतनी सेल कैपेसिटी है कि नहीं, वो कहाँ पर सेल कर रहे हैं, कितने उनके पास एसोसिएट्स हैं और कितने उनके पास कस्टमर्स हैं, किस रेंज पे वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, क्या पेमेंट मेथड्स यूज होते हैं हमारे, क्या किन सिस्टम से वो ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, क्या एक ही सिस्टम से बार बार ऑर्डर तो नहीं प्लेस हो रहे, क्या एक ही आईडी से तो मल्टीपल ऑर्डर्स नहीं प्लेस हो रहे। तो इस तरह की कंपनी जो है इंटरनल ऑडिट्स करती रहती है, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि कहीं पर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। तो दैट इज हाउ कंपनी मैनेजेस टू डू ऑल द इंटरनल ऑडिट्स, जिससे आप लोगों को एक फेयर चांस मिलता रहे आपका बिजनेस सस्टेनेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट, हमारा जो आपसे आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहता है वो ये होता है कि आप लोग इस पॉलिसी के साथ, हमारे बिजनेस के साथ, आपके बिजनेस के साथ कंप्लाइंट रहें। कंप्लाइंट का मतलब कि आप लोग जो सही पॉलिसी है वही फॉलो करें, कोई रॉन्ग राउट या शॉर्टकट लेने में बिलीव ना करें। क्या होता है अगर आप कंप्लाइंट रहते हैं, तो अगर आप पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो अगर आप लोग पॉलिसीज को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपके सारे के सारे एनरोलमेंट्स जो होते हैं वो जेन्युइन जाते हैं, इन्फॉर्म जाते हैं, और सब टाइम पर सबमिट होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने हमें अपनी इंफॉर्मेशन दी, तो हमें उनका एनरोलमेंट जो है वो विद इन 24 to 48 आवर्स करना ही होता है। अगर हमने आज किसी प्रोस्पेक्ट से बात करी, उनकी इंफॉर्मेशन ले ली हमने, और अगर हमने एक हफ्ते तक उनको एनरोल ही नहीं किया है बिजनेस में, तो वो हमारी तरफ से एज अ लीडर वो एक मिस पॉइंट रह जाता है, वो एक गलत चीज होती है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर उनसे किसी और ने बात करी और ये बताया कि आपने इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर आपने एनरोलमेंट नहीं किया है उनका, तो फिर आपके प्रोस्पेक्ट के पास पूरा राइट रहता है कि वो किसी और के पास चले जाए। तो इस तरह से हमें हमेशा इंश्योर करना होता है जब भी हम एनरोलमेंट कर रहे हैं किसी की भी अपने डाउनलाइन में, तो जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया है वही उनकी आईडी को एनरोल करके अपनी सही आईडी लगाएं। कभी कभी ये हो जाता है सिचुएशन कि हम अपनी आईडी में लॉग्ड इन है, बट हमें अपनी डाउनलाइन के लिए एनरोलमेंट करनी थी और हमने एक्सीडेंटली उसे अपनी ही आईडी में एनरोल कर दिया, तो वहां पर वो सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपके लिए भी और आपके डाउनलाइन के लिए भी। तो इंश्योर कीजिए कि आप जब भी एनरोलमेंट कर रहे हैं तो आप पहले ये चेक कर लें कि आप किसकी आईडी से लॉग्ड इन हैं। आप हमेशा अपनी टीम को गाइडलाइन देते रहें, कोचिंग करते रहें कि वो, और उन्हें एनकरेज करें कि वो अपनी एनरोलमेंट्स जो है वो खुद करें। अगर किसी रीजन से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम या सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से आप उन्हें हेल्प करते हैं, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप उनके अकाउंट से लॉग्ड इन हैं और अपने अकाउंट से नहीं, सो दैट आप सही जगह पर प्लेसमेंट कर रहे हैं और आप सही आईडी से स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। दूसरी चीज हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि कंप्लायंट रहने के लिए आप
स्पॉन्सर्स ओनली स्पॉन्सर एसोसिएट्स हु इंटेंड टू बिल्ड अ बिजनेस। मतलब हमने बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे देखा है जहाँ पे कोई अगर प्रोडक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो आप मतलब हमारे जो एसोसिएट्स होते हैं वो कभी-कभी उनको एज अ पीसी एनरोल करने की जगह उन्हें एज एन एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर एनरोल कर देते हैं। ये सोचकर कि आज अगर इन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, इन्हें अच्छा लगा तो कल को हम इन्हें ब्रांड पार्टनर्स बनाकर बिज़नेस समझाकर हम इन्हें प्रोडक्ट सेल करना भी सिखा देंगे। आई अंडरस्टैंड कि हमारा इंटेंशन अच्छा ही होता है इसके ये करने के पीछे, बट कंपनी ये सजेस्ट करती है कि अगर कोई आपके साथ कस्टमर बन के जुड़ना चाह रहा है, तो प्लीज़ उनकी आईडी एज़ अ कस्टमर ही एनरोल करें, उन्हें एज़ अ ब्रांड पार्टनर मत एनरोल करें। अगर कल को जाके उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगे और वो फिर अपनी आईडी को बिज़नेस पार्टनर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो एक पीसी आईडी को बिज़नेस अकाउंट में या ब्रांड पार्टनर आईडी में कन्वर्ट कराने का अपॉर्च्युनिटी कंपनी देती है। उसके लिए कोई 6 मंथ्स वेट नहीं करना होता। कुछ भी आपको चेंज करने के लिए टाइमलाइन नहीं देना होता है, तो वो ऑप्शन आप कन्वर्जन के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर कोई कस्टमर बन के जुड़ना चाहता है, तो प्लीज़ उसे कस्टमर ही बनने दीजिए। अगर वो एफिलिएट बन के जॉइन करना चाहते हैं, तो एफिलिएट बनाइए। अगर वो ब्रांड पार्टनर बन के जॉइन करना चाहते हैं, तो उन्हें एज़ अ ब्रांड पार्टनर ही जॉइन करवाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप किसी को एफिलिएट बनवा के जॉइन करवा दें और वो सिर्फ कस्टमर ही बनना चाह रहे थे। तो जो जैसे जॉइन करना चाह रहा है, उसे आपकी एज़ अ स्पॉन्सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उसी टर्म पर ही आप उनको जॉइन करवाएँ। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है फॉलो एथिकल परचेजिंग बाय ओनली व्हाट यू इंटेंड टू यूज और रीसेल। यानी कि आपको उतना ही प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए जितना आपको लगता है कि आप खुद यूज कर सकते हैं या आप आगे उसको रीसेल कर सकते हैं। यानी कि बल्क स्टॉकिंग या अनएथिकल परचेजेस में हम नहीं एनकरेज करते किसी को भी करने के लिए कि आज आपने बहुत ज्यादा स्टॉक उठा लिया, चाहे आप उसको लिमिटेड टाइम में आप उसको रीसेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो एक अनएथिकल परचेजिंग कहलाती है या बल्क स्टॉकिंग कहलाती है, जो हम सजेस्ट करते हैं कि एज अ ब्रांड पार्टनर आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है प्लेस सेल्स ऑर्डर अंडर द बिजनेस सेंटर वेयर द सेल इज ओरिजिनेटेड। यानी कि जहां पर सेल ओरिजिनेट हुई है, सेल ऑर्डर को उसी बिजनेस सेंटर में लगाइए। अगर सेल आपके डाउनलाइन में आई है, तो अगर आपके डाउनलाइन कोई ऑर्डर लेकर आए हैं, तो प्लीज वो ऑर्डर अपने डाउनलाइन के अकाउंट में ही लगाइए, अपने अकाउंट में मत लगाइए या और नीचे डाउनलाइन में किसी की प्लेसमेंट की आईडी में मत लगाइए। या आपके पास अगर कोई सेल ऑर्डर आया है, तो आपको उसे अपने बिजनेस सेंटर में लगाना चाहिए, ना कि अपने डाउनलाइन के बिजनेस सेंटर में। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट पता चलता है, तो देन कंपनी हैज ऑल द राइट्स टू कैंसिल दोज ऑर्डर्स और स्टॉप दोज ऑर्डर्स एट एनी मोमेंट। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि जहां सेल ओरिजिनेट हो रही है, वहीं उसी बिजनेस सेंटर में ही वो ऑर्डर को प्लेस किया जाए। फिफ्थ हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि अगर आपको कहीं पर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, तो प्लीज उसे एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास मेरे डिटेल्स नहीं है, आप मेरे से नहीं बात कर पा रहे, तो प्लीज सेल्स से मेरा डिटेल लेकर या सेल्स को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट आई थिंक यू ऑल शुड हैव माई फोन नंबर एंड माई ईमेल आईडी, जिससे आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके डाउनलाइन में, आपके नेटवर्क में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, जहां आपको लगता है कि कहीं पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है किसी भी तरह की, तो प्लीज प्लीज डू लेट अस नो, हमें इन्फॉर्म कीजिए सो दैट हम वो अप्रोप्रिएट एक्शन वहां पर करेक्टिव मेजर के साथ ले सकें। थैंक यू। लेट्स सी आगे हमें क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हमें नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो ये है कि हमें क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एज अ ब्रांड पार्टनर हमें फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स का मतलब होता है कि फेक कॉन्टैक्ट डिटेल्स देके या अनवेरिफाइबल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देके किसी की एनरोलमेंट करना। यानी कि हमने अपने ही 3 नंबर लेकर, अगर मेरे पास अगर 2 या 3 मोबाइल नंबर हैं या मैंने कोई ईमेल आईडी क्रिएट करके मैंने अपने ही डाउनलाइन में अगर कोई भी रैंडम नाम से मैंने जॉइनिंग लगा दी है जिसकी डिटेल्स वेरीफाइड नहीं हो सकती हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स, जो हमें एज अ ब्रांड पार्टनर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे हमें ये पता चलेगा कि आपके अंडर
ऐसे आईडीज लगे हुए हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकते, जो जेन्युइन नहीं है, तो देन एज अ ब्रांड पार्टनर कंपनी हैज ऑल द राइट्स टू टेक एक्शंस अगेंस्ट योर आईडी। नेक्स्ट हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, वो है मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएट्स, यानी कि साइनिंग अप समवन एज एन एसोसिएट व्हेन दे ओनली वांटेड टू बी अ कस्टमर। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि हमें किसी को किसी दूसरे कैटेगरी पे ज्वाइनिंग नहीं करानी चाहिए। अगर कोई ब्रांड पार्टनर बनना चाहता है तो उन्हें अफिलिएट या पीसी बनाकर मत ज्वाइन कराइए। अगर कोई पीसी बनना चाहता है तो उन्हें एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर बनाकर साइन अप मत करवाइए। ऐसी गलत एनरोलमेंट्स भी आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। डाउनलाइन परचेजिंग, अगेन जैसे मैंने पहले बताया, जहां पर सेल ओरिजिनेट होती है वहीं पर सेल ऑर्डर लगाइए। किसी दूसरे बिजनेस सेंटर में अगर ऑर्डर लगाते हैं तो उसे डाउनलाइन परचेजिंग कहा जाता है, जो हमें अवॉइड करना होता है। वी आर नॉट सपोज टू डू डाउनलाइन परचेजिंग और अनएथिकल परचेजिंग। Last but not the least, unauthorized enrollments, enrolling individuals without their consent or knowledge. यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपसे किसी ने सिर्फ बिजनेस के बारे में पूछा और आपने उनकी इंफॉर्मेशन लेकर उनकी एनरोलमेंट कर दी, ये सोचकर कि हम अभी नहीं तो महीने 2 महीने बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद इन्हें मना लेंगे और एनरोलमेंट करवा लेंगे, नहीं। अगर आपके पास किसी का कंसेंट नहीं है या आपने किसी की नॉलेज के बिना, उनकी मर्जी के बिना अगर एनरोलमेंट कराया है तो वो एक फेल्ड एनरोलमेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा और उसको जैसे ही अगर वो इन्फॉर्म करेंगे तो उस आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड देन द पर्सन विल बी नॉट बी एबल टू डू एनी बिजनेस। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि प्लीज किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड एनरोलमेंट्स मत करवाइए। हमारे पास पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया है कि हमने अपने आईडीज तो सिर्फ जेनरिक बेसिस पे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए दिए थे और हमारे स्पॉन्सर ने हमारी आईडीज लगा दी हैं। या हो सकता है कि आपके पास किसी की मर्जी से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हों और बाद में उनको किसी और ने कुछ कोचिंग करके दूसरी जगह बुलाने की कोशिश की और उस सिचुएशन में उन्होंने कह दिया कि हमने तो कोई कंसेंट नहीं दिया था, हमारी तो कोई नॉलेज नहीं है अबाउट दिस पर्टिकुलर आईडी। तो उस सिचुएशन में आप चाहे एनरोली हैं या स्पॉन्सर हैं, दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सजेस्ट ये करते हैं, आप जब भी किसी का एनरोलमेंट करें तो प्लीज मैसेज पे उनसे कंसेंट ले लीजिए कि आप अपनी मर्जी से अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में एज अ स्पॉन्सर आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि कल को कोई आकर आपको ना बोले या आपके लिए ना बोले कि इन्होंने हमारी फेक एनरोलमेंट लगा दी थी, हम तो कभी एनरोल नहीं करना चाह रहे थे। तो एज अ लीडर आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब भी किसी का एनरोलमेंट कर रहे हैं तो प्लीज उनसे सारी डिटेल्स वेरीफाई करके उनसे एक कंसेंट मैसेज पर, चाहे व्हाट्सएप पे, किसी भी तरह से अपने पास रखकर फिर उनकी आईडी को एनरोल कीजिए। वरना फ्यूचर में अगर उन्होंने कभी क्लेम किया कि आपने बिना उनकी मर्जी के आईडी लगाई है तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि प्लीज जब भी एनरोलमेंट करें, सही एनरोलमेंट करें, वेरीफाइड डिटेल्स के साथ, उन्हीं के नाम, नंबर और इन्फॉर्मेशन के साथ ही एनरोलमेंट करनी चाहिए फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी इसमें तो प्लीज लेट मी नो। आई कैन टेक अ पॉज। अगर किसी को कुछ अभी तक डाउट है इसमें तो प्लीज अपना क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पॉलिसीज। आई डू नॉट सी एनी रिएक्शन और एनी मैसेज, बट अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आफ्टर द ट्रेनिंग ऑल्सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि मैनिपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अभी तक तो पॉइंट्स इस बात पे हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों को, बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेट्स से अगर किसी ने ऐसी कुछ मैनिपुलेशन की है तो उस सिचुएशन में उनके अगेंस्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कंपनी की तरफ से। सबसे पहले होता है कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट। अगर आपके पास ऐसी किसी सिचुएशन में कंपनी ने आपको कॉम्पनसेट किया है जहां पे आपने गलत ज्वाइनिंग ली थी या गलत रीजंस की वजह से आपके पास अर्निंग्स गई हैं, तो कंपनी में रिकवर और एडजस्ट योर अर्निंग, यानी कि आपके फ्यूचर के जो भी कमीशन हो रहे होंगे
उसमें से कंपनी आपके अर्निंग्स को एडजस्ट कर सकती है। अगर आपके फ्यूचर के कॉम्पनसेशन में या कमीशन में उतना अमाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो द कंपनी कैन आस्क यू टू रिटर्न द फंड्स बैक, यानी कि कंपनी आपको बोल सकती है कि आप कंपनी को वापस से रीपेमेंट कीजिए उस कमीशन का जो आपने हमसे गलत तरीके से अर्न किया है। फ्यूचर विद होल्डिंग्स, यानी कि आपके फ्यूचर के कमीशंस को भी कंपनी जो है वो रोकने का राइट रखती है। एंड द लास्ट इज पॉलिसी एनफोर्समेंट, यानी कि वायलेशंस में लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस इंक्लूडिंग टर्मिनेशन। यानी कि अगर आपकी किसी इस सिचुएशन तक मैनिपुलेशन हुई है जहां पर कंपनी आपको फ्यूचर में अपने साथ बिजनेस करने की परमिशन ही नहीं दे पा रही है, तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है वो टर्मिनेशन तक करने के राइट्स रखती है। तो हम इसीलिए एडवाइस करते हैं कि प्लीज इन चीजों को बहुत ध्यान में रखिए, किसी तरह के मैनिपुलेशन एक्टिविटी में मत पड़िए। अगर पढ़ते हैं तो कंपनी के पास पूरे राइट्स हैं हर पॉइंट पर एक कॉम्पनसेशन को रिट्रीव करने के या फ्यूचर विद होल्डिंग्स करने के, रीपेमेंट आप लोगों से लेने के या आपकी आईडीज को टर्मिनेट भी करने के। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि प्लीज इन एक्टिविटीज में मत पड़िए। लेट्स सी बेनिफिट क्या होता है कंप्लाइंट रहने का। कंप्लाइंट रहने के बेनिफिट ये होते हैं कि यूसाना जो है वो वैल्यू करती है आपके एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को और इंटेग्रिटी को। दूसरी चीज, आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए भी ये सक्सेस इंश्योर करता है कि आपने अगर आज की डेट में शुरू शुरू में किसी ने कभी कोई कुछ गलत ज्वाइनिंग्स करवा ली बिना जाने हुए, और लॉन्ग टर्म में जब उन्होंने एक टाइटल अचीव कर लिया, अच्छी कमीशन अर्न करना शुरू कर दिया, और उसके उस टाइम पे उनकी पास्ट मिस्टेक्स अगर सामने आती हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस में एक इमेज भी खराब होती है, कंपनी के साथ रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, और अपने डाउनलाइन में भी उनका नाम खराब होता है। तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देगा उस सिचुएशन में। तो हम हमेशा से यही कहते हैं कि शुरुआत से ही अपने बिजनेस को कंप्लायंट रखिए, यानी कि सही रखिए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि यूसाना के तरफ से बनाई हुई कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो यूसाना के ट्रेनिंग्स हो, यूसाना के ट्रेडमार्क्स हो, यूसाना का नाम हो, यूसाना के प्रोडक्ट्स का नाम हो, हर वो चीज जो यूसाना के अंदर क्रिएटेड है वो यूसाना की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जिसे हम एक बिल्डिंग या ऑफिस या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह से देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जो नाम के फॉर्मेट में, कंपनी के ट्रेडमार्क्स के फॉर्मेट में आती है, जिनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट इज द पॉलिसी, यानी कि यूसाना ओन्स ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नेम्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। हमारे किसी भी प्रोडक्ट का नाम आप कंसिडर कर लीजिए, बी इट बायोमेगा या कोर एसेंशियल्स है या हमारा सेलवीव का जो रेंज है, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूसाना के पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट नाम को कोई और कंपनी नहीं यूज कर सकती। इनके कॉपीराइट्स हैं हमारे पास, ये ट्रेडमार्क चीजें हैं जो कोई और कंपनी या कोई और बिजनेस यूज नहीं कर सकता। आप ये प्रोडक्ट्स के नाम को, हमारे कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स को आप प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट मिस यूज इट, यू कैन नॉट रजिस्टर विद द सेम नेम और यूज इट इन लीगल टर्म्स, या वेबसाइट में या सोशल मीडिया पे आप नहीं यूज कर सकते हैं इन चीजों को। जैसे कि हमने अभी एक रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन भिजवाई थी कि यूसाना इंडिया जो ऑफिशियल नाम है यूसाना इंडिया के मार्केटिंग के लिए, वो सिर्फ कंपनी ओन्ड सोशल मीडिया पे पेजेस कंपनी बना सकती है। ब्रांड पार्टनर्स को अलाउड नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे जाकर यूसाना इंडिया के नाम से कोई पेज या कोई प्रोफाइल बनाए। अगर आपको बनाना है तो आप यूसाना ब्रांड एसोसिएटेड ब्रांड पार्टनर के नाम से बना सकते हैं। आप यूसाना वेलनेस अपना नाम आगे ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह से आप अपने टीम का नाम ऐड करके, अपना नाम ऐड करके उन पेजेस का नाम क्रिएटिव बना सकते हैं। बट स्पेसिफिकली यूसाना इंडिया वर्ड आपके पेज पे या आपके
प्रोफाइल के नाम में नहीं होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ यूसाना इंडिया, यू आर द independent brand partner or independent distributor, independent associate, whatever term that you may like. जो भी आपको नाम पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं, बट यूसाना इंडिया नाम आप अपने प्रोफाइल पेज पे नहीं यूज कर सकते। हमने ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन भेजा भी हुआ है कि 31 जुलाई तक अगर हमें कोई भी पेज ऐसा मिलता है जहाँ पे यूसाना इंडिया के नाम को यूज किया हुआ है, चाहे वो यूसाना इंडिया ऑफलाइन हो, यूसाना इंडिया ऑफिशियल हो, यूसाना इंडिया एमएलएम हो, यूसाना इंडिया ग्रुप हो, यूसाना इंडिया जिस भी पेज पे आ रहा है हम वो सारे के सारे पेजेस को फेसबुक को इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करेंगे ताकि वो पेजेस डिलीट हो जाएं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेज नेम है जिसको आप ओन करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो प्लीज आई वुड एडवाइज कि आप उन पेज नेम को करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको करेक्ट करने में कोई इशू आ रहा है तो यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम अबाउट इट, बट प्लीज उन चीजों को करेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि दैट यू नो लॉन्गर वांट टू वर्क विद यूसाना और यू आर गेटिंग योर आईडी टर्मिनेटेड फॉर एनी रीजन, then you have to delete all the USANA related products या मटेरियल जो भी आपके पास है सॉफ्ट कॉपीज, प्लीज हम उनको एडवाइस करेंगे कि आप यूसाना छोड़ने के बाद उन्हें मत यूज कीजिए और उन्हें डिलीट कर दीजिए। क्यों इम्पोर्टेंट है ये पॉलिसी? एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या हो जाएगा अगर हम बना लेंगे वैसे पेजेस या यूज कर लेंगे। तो इसका रीजन ये रहता है कि एक तो आप एक मिसक्लेमिंग सा या मिस कंफ्यूजन क्रिएशन होती है। एक अगर आपने ऐसा पेज बनाया है जिसका नाम यूसाना इंडिया है या यूसाना इंडिया ऑफिशियल है या कुछ भी जिस तरह से लग रहा हो कि ये एक्चुअली कंपनी ओन पेज है और आपका पर्सनल पेज नहीं है, तो एक मिस अनऑथराइज्ड यूज होता है, वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली जो कंपनी की तरफ से नहीं गई थी बट उस पेज पे थी। तो वो लोगों को लग सकता है कि शायद कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि आपका पेज जो है वो इस तरह से डिपिक्टेड है कि वो एक ऑफिशियल पेज लग रहा है। दूसरा, इसमें यूसाना की ब्रांड इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट नहीं रहती है। यूसाना के एक कलर थीम होती है, एक गाइडलाइन होती है जिसके बेसिस पे, जिसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा फॉन्ट यूज करते हैं, हमारे बैकग्राउंड यूज करते हैं, हमारे पिक्चर्स यूज करते हैं। तो एक ऑफिशियल पेज में वो एक सिमेट्री बना रहता है जिसमें हम सारी चीजें जो पोस्ट होती हैं वहां पे वो कंपनी के गाइडलाइंस के बेसिस पे होती हैं। बट अगर कोई एक मिस रिप्रेजेंटेड पेज होगा तो हो सकता है आप लोगों के पास वो गाइडलाइंस ना हो, वो कहीं पे वो कलर कोडिंग इस तरह की यूज हो जो यूसाना ऑथराइज्ड नहीं है। तीसरी चीज, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेंटेन लीगल कंप्लायंस। अगर कल को फ्यूचर में कोई और रेगुलेटरी बॉडी, चाहे आईडीएसए है, एफटीसी है, एफडीए है, वो ऐसा कोई पोस्ट देखती हैं जो आपके पेज पर है जो यूसाना के नाम से बना हुआ है बट कंपनी ओन नहीं है, तो उसकी वजह से कोई एक लीगल एक्शन अगर उनको कोई किसी इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन पे लगता है तो वो आपके पेज पर ले सकती हैं, जिससे आप खुद भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी भी। तो वो एक इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज इस तरह के पेज नेम मत रखिए जो आपको ऐसा दिखाएं जैसे कि वो ऑफिशियल पेज हो। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि अगर आपका इस तरह के नाम का कोई भी पेज है तो प्लीज आप अपने पेज नेम को करेक्ट कर लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो वी कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट मोर। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैम हार्ट हेल्थ की मीटिंग कब होगी? हार्ट हेल्थ का तो आई एम नॉट श्योर मैम। डायबिटीज की ट्रेनिंग कल ही हुई है विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हार्ट हेल्थ। अगर आपको चाहिए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग हमारे कम्युनिटी ग्रुप से ले सकते हैं, वो कल शेयर हुई थी। उसमें आप अगर अटेंड नहीं कर पाए थे तो आप उसका रिकॉर्डिंग रीवॉच कर सकते हैं। मूविंग अहेड विद दिस पॉलिसी, तो ये हमारा अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात थी। अब अगर हम आज का लास्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग की। रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि हमने मीटिंग करी, हम लोगों को अपने पास लेकर आए, हमने उनको एनरोल करवाया, तो वो तो होता है रिक्रूटमेंट का एक तरीका। अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग जो होती है
वो ये होती है कि आप यूसाना में या तो कोचिंग कर रहे हैं या आप यूसाना के लोगों को या यूसाना के कॉन्टैक्ट्स को इन चीज़ों के बारे में पर्सुएड कर रहे हैं ताकि वो अपना बिज़नेस और अपनी टीम छोड़कर दूसरी जगह चले जाएँ। या तो वो विदिन यूसाना हो सकता है या वो यूसाना की कोई भी कंपीटिंग कंपनी हो सकती है, यानी कि कोई दूसरी डायरेक्ट सेल्स कंपनी में अगर आप यूसाना के लोगों को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं या उस उनके प्रोडक्ट्स को यूसाना में आके प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग। यूसाना में हम कभी भी अलाउ नहीं करते कि आप यूसाना का एसोसिएट बनकर यूसाना के एसोसिएट्स को किसी भी दूसरी कंपीटिंग या नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेल्स कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें। कंपीटिंग में तो हम बिल्कुल ही नहीं कहते। कंपीटिंग का मतलब ये है कि दूसरी ऐसी कंपनी जो यूसाना के तरह के ही प्रोडक्ट्स बना रही है, यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल या स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, अगर आप यूसाना के लाइन में रहकर अपने एसोसिएट्स में, अपने डाउनलाइंस में किसी दूसरी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग। वी डू नॉट एनकरेज पीपल to promote competing और नॉन competing डायरेक्ट सेल्स कंपनी प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है किसी और डायरेक्ट सेल्स कंपनी का जहां पर यूसाना के तरह के प्रोडक्ट्स नहीं है, तो भी हम सजेस्ट यही करते हैं कि उन कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी यूसाना के एनवायरनमेंट में आके प्लीज प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देन इट विल बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी, अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद इन योर टीम इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग बिजनेस ग्रोथ। एट यूसाना इंटेग्रिटी इज कोर टू आर वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी के बारे में यूसाना के अंदर आके बात करते हैं, तो एक तो हमारी टीम का ट्रस्ट जो है वो हिल जाता है, या हमारा ट्रस्ट जो है वो उतना फेथ नहीं रहता हमारा। हमें लगता है कि हम यूसाना में हैं, हम यहाँ यूसाना की बात करें, बट हम दूसरे कंपनीज के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हमारा ट्रस्ट और माइंड जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बिजनेस की ग्रोथ जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हमारी जो यूसाना की एक बहुत कोर वैल्यू जिसके बारे में मैं हमेशा शुरू से बात कर रही हूँ, इंटेग्रिटी, वो भी इससे इम्पैक्ट होती है। दिस पॉलिसी ensures that associates focus on building their businesses without causing harm to other team members or damaging trust। यानी कि अगर हम यूसाना की पॉलिसी पे फोकस करके और यूसाना में रहकर फोकस करके अगर अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो हम किसी और की टीम मेंबर को कोई और ट्रस्ट नहीं हम डैमेज कर रहे, हम किसी और को टीम को या अपने टीम को ही हम किसी तरह का हार्म नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर हम दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को या पॉलिसीज को के बारे में हम बात करेंगे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, जिससे हमारा स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम आएगा और हमारा एक जो ओवरऑल सक्सेस है यूसाना फैमिली का, उसकी स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम और आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म भी नहीं रन कर पाता है, क्योंकि लोग इधर उधर दूसरी कंपनीज के बारे में बात करने लगते हैं या उनका माइंड डाइवर्ट होता है। तो इसलिए हम यही कहते हैं हमेशा से कि आप विद इन यूसाना रहकर आप यूसाना की ही कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में बात करें। किसी थर्ड पार्टी कंपनी को लाकर बीच में एक केओस क्रिएट ना करें तो ही बेटर रहता है। अगर आप एज एन एसोसिएट चूज करते हैं कि आपको किसी दूसरी डायरेक्ट सेल्स कंपनी का बिजनेस भी करना है यूसाना में रहते हुए, तो उसके लिए आपको यूसाना को विद इन 5 days नोटिफाई करना होता है राइटिंग में कि आप किसी और बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं। चाहे आप यूसाना का बिजनेस भी करेंगे, बट आपको विद इन 5 days अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो देन यूसाना हैज ऑल द राइट्स टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट योर आईडी और यू। बट अगर आप विद इन 5 days इंश्योर करते हैं कि आप यूसाना को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप किसी और डायरेक्ट सेल्स कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कुछ क्लॉजेस के साथ आप वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं तो यूसाना का आपको जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का कस्टमर्स का आपके पास डेटाबेस रहता है, उसकी एक्सेस आपके एंड से चली जाएगी। दूसरी चीज ये कि आप लोग किसी भी तरह का रिकग्निशन बेनिफिट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि कोई रिकग्निशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको
कोई बिजनेस ट्रांसफर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। कभी कभी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि हमारा बिजनेस हमारे नाम से है बट हम चाहते हैं कि वो हमारे हस्बैंड के नाम से, हमारी वाइफ के नाम से या हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप किसी दूसरे बिजनेस या किसी दूसरी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपकी यूसाना आईडी ट्रांसफर के लिए इनएलिजिबल हो जाती है। और साथ ही साथ आपको लीडरशिप और एलीट बिजनेस जो हमारे बोनसेस होते हैं उनके लिए भी इनएलिजिबल कर देती है कंपनी। तो आप दोनों बिजनेस साथ चला तो सकते हैं बट देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस एंड अ सब्सिक्वेंट लॉस जो कंपनी आपको इस तरह के बिहेवियर की वजह से या इस तरह के एनरोलमेंट्स की वजह से पॉसिबल हो सकता है। तो हम यही इंश्योर करने के लिए कहेंगे आपको कि प्लीज दोनों बिजनेसेस को सेपरेट रखिए विद इन यूसाना। आप किसी दूसरी कंपनी को पार्टिसिपेट करने के लिए अपने टीम पे अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू किसी को मत एनकरेज कीजिए। दिस वॉज ऑल दैट आई हैड फॉर टुडे। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी तक इन किसी भी टॉपिक के बारे में तो प्लीज लेट मी नो। इफ नॉट देन आई हैव अ क्यूआर कोड हियर जो हमारे हब पे ट्रेनिंग्स जहाँ पे हम अपलोड करते हैं जिसमें एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है जो आप अपने डाउनलाइंस में अपने टीम मेंबर्स में शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज इस क्यूआर कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इफ यू स्कैन दिस यू विल बी एबल टू गो ऑन आवर हब पेज जहाँ पे सारे ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। Secondly, I have a QR code for our Facebook page also. Facebook पे हमारा यूसाना का एथिक्स एंड एजुकेशन का एक पेज है जिसपे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हम हर हफ्ते इस पेज पे नया कंटेंट पोस्ट करते हैं जो रीशेयरेबल होता है। अगर आप चाहें तो इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप वो सारा कंटेंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे और आप उसको रीशेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज या इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन कर लीजिए एंड इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द फेसबुक पेज। I hope this was helpful for you. This is my name, number and email address. अगर आपको लगता है कि आपके टीम के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई ट्रेनिंग करवाना है या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन है या कोई क्वेश्चन एंड आंसर अराउंड रखना है या आपको खुद को पर्सनली कोई अगर चैलेंज आ रहा है किसी पॉलिसी को लेकर तो आप मुझसे इस नंबर पे फोन पे भी बात कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल करना चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल स्टे बैक फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स। जिसको अगर किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप रुक सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड इवनिंग।